महानूर महानूर अज तेरा प्रकाश दिन है। पटने शहर विच तेरा जहूर होया। तेरे छलकदे बाटे विचों पीण वाला कोई तबरेज होया कोई मंसूर होया। तेरी महफिल है महफिल परवानियां दी शीस देण दा जिथे दस्तूर होया। औरंगजेब जा शाह काला दिल भी पढ़ के जफरनामा नूरो नूर होया। पटना शहर दे अंदर मेरे हजूर दा प्रकाश ओ छलकदे बाटे दे के तबरेज ते मंसूर पैदा करने वाला हजूर ओ हेमकुंठता तपस्वी ओ वादे करके निभाउण वाला। पहले जामे विच जे वादा कीता जौहरी साल सराय दे नाल कि तेरी हवेली विखे ही ठहरांगे। कुछ दिन नहीं कुछ हफ्ते नहीं कुछ महीने नहीं कुछ साल रोकांगे। ओ करके वादे पकाउण वाला निआसरियां नूं आसरा देण वाला निमाणियां नूं मान बख्शण वाला और ओ नीवे निताणे जिन्हां नूं समाज दी रहंद खूंद समझिया जांदा सी उन्हां नूं इस तरह दे मरजीवड़े बनाउण वाला और परे दरबार दे अंदर वादा करने वाला के जिनकी जात बरन कुल माही सरदारी ना भईकदा ही तिन्ही को सरदार बनाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जिन्हां दी जात विच बरन विच कुल विच कदे बादशाही सरदारी आई नहीं इन्हां नूं सरदार बनाऊं ताही गोबिंद सिंह कहाऊं। गुरु के प्यारे इहो जे वादे करके पूरियां करन वाला वो हेमकुंठता तपस्वी पटना साहब की धरती नूं भाग ला के एक मुसलमान नूं अल्लाह ताला दे रूप विच दिसण वाला एक हिंदू नूं मर्यादा पुरुषोत्तम दे रूप विच दिसण वाला हजूर अनवर दुष्ट दमन साहिबे अकलील जिले हक तजलील साहिबे कमाल हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जे नाम दी आमद ते एक उर्दू दा शायर लिखदा आखदा फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। सुपने मई नींद दे विच सुत्या इंसान गुरु के प्यारे जिंदगी दी असलीयत नूं समझदे बड़ा समा लगदा बड़ा समा ते गुलामी दी ओ सुपनियां दी नींद विच सुते पे हिंदुस्तान वासियां नूं अपने उन्हां बोलियां दे नाल टुंब के जगाउण वाला मेरा हजूर कलगीधर प्रीतम उन्हां दा प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते एकत्रित होए हो गुरुद्वारा दमदमा साहिब। तो गुरु के प्यारिओ आओ प्रकाश पुरब दियां जिथे आप जी नूं लख लख मुबारकबाद उथे आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाइए जी हाजरी लगवाइए करिए रसना पवित्र गज के बुलाइए फतेह जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत वडभागे हो सारे पंथ ने फैसला किया 5 जनवरी नूं हजूर जियां दा प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते। तो गुरु के प्यारे ओ प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते एकत्रित होए हो क्योंकि सच ते पहरा देना बड़ा मुश्किल हुंदा और अज दे समय दे अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल सच ते पहरा देना। अज भी इत्थे दमदमा साहब विखे मनाया जा रहा 10 ने लितरां दी धरती है नकोदर दे कोल उत्थे नगर कीर्तन है। इस तो बाद उत्थे पहुंचना कि अपने गुरुआं दे पुरब जो पंथ खालसे ने इकट्ठे होकर फैसले लए उस फैसले के अनुसार 5 जनवरी नूं हजूर जियां दा प्रकाश पुरब मनाउण जा रहे हो। गुरु के प्यारिओ लख लख मुबारकबाद है मेरे हजूर दा प्रकाश क्योंकि साडे वर्गे इंसान आउंदे ने आउण दा कोई मकसद कोई नहीं हुंदा। जन्म लिया खाया हंडाया इस दुनिया तो चले गए लेकिन जिस वेले पैगंबर आउंदे ने अवतार आउंदे जिस वेले मेरे हजूर वर्गे दुष्ट दमन दुष्टां दा नाश करने वाले आउंदे ने उन्हां दे आउण दा कोई मकसद हुंदा कोई मकसद हुंदा। मेरे हजूर जी अपनी स्वजीवनी दे विच लिखदे ने कि अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जे बिद मोहे आनो हेमकुंठ पर्वत है जहाँ सब सिंह सोबत है तहाँ
तहम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी ए विद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होए गयो तात मातमुर अलख आराधा बोबे जोग साधना साधा तिन जो करी अलख की सेवा ताते भये प्रसन्न गुरदेवा। अकाल पुरख प्रसन्न होए हुक्म होया उथे भी नाउ दुष्ट दमन है, दुष्ट दमन करके पुकारिया जाता हजूर का नाम। अकाल पुरख ने बुलाया आख्या हुक्म है कि मात लोक विच जाओ। हजूर जी कहंदे मेरा दिल नहीं करदा। अकाल पुरख के चरणा दे नाल प्रीत ऐसी सी कि चितना भयो हमरो आवन के चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में कि मेरी सुरत अकाल पुरख के चरणा दे नाल इस तरह खुबी हुई सी कि उन्होंने दिल नहीं सी करदा। लेकिन जिस वेले अकाल पुरख ने भरोसा दिता कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ परचुर करबे को साजा। मेरे हजूर जी नू जिस वेले मात लोक दे कुरलाउंदे होए इंसान औरंगजेब दे मतस्वी सूरज सिखरां ते और कुरलाउंदे होए लोकां दियां आहा मेरे हजूर तक पहुंचाइयां गईयां। अकाल पुरख ने क्या देखो इन्हां दी आह पुकार रही किसे महापुरख नू महाबलिदानी नू उड़ीक रही किसे पुरख अगम्मड़े पुरख नू उड़ीक रही। आख्या उन्हां दा दर्द वंडाउणा चाहिदा है। मेरे हजूर नू अकाल पुरख दा हुक्म कुछ इउं होया। सारा हाल सुना के दुष्ट दमन नू कोल बुला के दस दे सारा हाल सुना के। क्या बाप दा पुत्रा क्या बाप दा पुत्रा हुक्म बजाउणा चाहिदा। दुखिए पे कर लौंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा। दुखिए पे कर लौंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा। धरती पई कुरलाउंदी हुण ना जांदी चली ऐ। धरती पई कुरलाउंदी हुण ना जांदी चली ऐ। प्या जुल्म दा भारी उस तो प्या जुल्म दा भारी उस तो लौणा चाहिदा। दुखिए पे कर लौंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा। दुखिए पे कर लौंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा। पापी बंदियां ताई वाहिगुरु नाम जपाया है। पापी बंदियां ताई वाहिगुरु नाम जपाया है। हुंदा खलक दी उत्ते हो हुंदा खलक दी उत्ते जुल्म टौना चाहिदा। दुखिए पे कर लौंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा। दुखिए पे कर लौंदे दर्द
ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ आया कोई ना तेरे बाजो नजरी बेटा आया कोई ना मतलोक विच जाके हाँ मतलोक विच जाके धर्म च लाउना चाहिदा दुखिए पे कर लाउंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा दुखिए पे कर लाउंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा गुजरी दी कुख नू हुण तू भाग लगा जाके मां गुजरी दी कुख नू हुण तू भाग लगा जाके कीती घोर तपस्या दा मुल पाउना चाहिदा दुखिए पे कर लाउंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा दुखिए पे कर लाउंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा दुखिए पे कर लाउंदे दर्द वंडाउणा चाहिदा दुखिए कुरला रहे ने उन्हां दा दर्द वंडाउणा चाहिदा हजूर दा प्रकाश हजूर जी दे 10 जामे ਇਹ गरीबा अनाथा दुखियां दे दिल शांत करने वास्ते ही तो होया सी स्वामी विवेकानंद ने हजूर जी दे प्रकाश से लिखा ना हजूर गुरु नानक देव जी महाराज जी ते कहते धरती ते इतना पाप हो रहा सी ना जिस वेले अकाल पुरख ने नी जला के तकिया उस दियां अखां दे विचों एक हंझू डिग्या जो नानक दा रूप धार के इस धरती ते विचरदा रहा लोकां दे दर्द वंडाउण वास्ते ही तो आए सन नहीं तो गुरु के प्यारे अकाल पुरख ने 32 साल बाद वाहिगुरु 34 साल बाद पुत दी दात बख्शिश की है और फिर भी हजूर गुरु तेग बहादुर साहब असम के दौरे ते गए हुए ने इतने चिर बाद अकाल पुरख ने सुनी होवे इंसान 7 समुद्रों पार दी धरती तो भज्जा आउंदा है इंसान भज्जा आउंदा है गुरु नूं पता है सब उस अकाल पुरख के भाणे दे अंदर हो रहा असम के दौरे ते गए ने प्रचार करन गए ने अपने प्रचार दौरियां नूं तिलांजलि नहीं दिती प्रचार दौरे समाप्त करके पूरे 5 साल बाद आए पूरे 5 साल बाद और 5 साल बाद भी घर नहीं आए गुरु के बाग विखे ठहरे ने हजूर दा जन्म कितनियां गल्लां नूं गुरु के प्यारे उजागर करता है कि हजूर जी आए सन कल्ले सिखां वास्ते नहीं पूरी सृष्टि वास्ते गुरु नानक देव जी आए 10वें पातशाह आए 10 जामे हजूर गुरु नानक देव जी दे पूरी सृष्टि वास्ते ये तो हजूर जी दी बाणी दे विचों भी झलकदा है नहीं तो प्रकाश होया हजूर दा पटना साहब दी धरती ते ये पंजाब ठसका कोड़ाम दी धरती तो एक सैयद फकीर मुसलमान तुरया की कह के कि अल्लाह ताला दा प्रकाश होया है अज तक दुनिया के नक्शे ते कदे इस तरह होया कला क्या नहीं 2600 किलोमीटर दा सफर तय करके उत्थे पहुंच गया पटना साहब की धरती ते अल्लाह ताला दे दर्शन करने ने अपने म्यान दी मन की प्यास मिटाई थोड़े वड्डे होए ने जे पंडित शिव दादियां अखा मीठियां बुझो कौन है दर्शन कीते ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम दे है कोई ऐसा पैगंबर होया जिहदे विचों सारे धर्मां वाले अपने पैगंबर दे अपने गुरु दे दर्शन करते होण हजूर गुरु नानक देव जी तो लैके 10वें जामे तक हजूर जियां दे प्रकाश इस तरह गुरु के प्यारे
गुरु के बाग में गए हजूर ठहरे। वो कैसी सुभागी कुख सी, कैसी सुभागी कुख जे इस नूं भाग लगे जिथों मेरे हजूर दुष्ट दमन का प्रकाश होया। ते प्रकाश भी पटना साहब की धरती ते, 9 गुरु महाराज पंजाब की धरती ते, 10वें पातशाह पटना साहब की धरती ते। क्यों? क्योंकि पहले जामे दे अंदर प्रचार दौरियां ते वादा जो कीता सी साल सराय ना हुण नहीं रह सकते, रहे सन लेकिन कुछ दिन कहन लगे हुण नहीं। कहन लगा मेरा मन तृप्त नहीं होया। हजूर कहंदे हुण नहीं, 10वें जामे विच कुछ दिन नहीं कुछ साल रुकांगे। और सचमुच साल 7 साल रुके, 7 साल जिथे हजूर का प्रकाश होया ना, ये जौहरी साल सराय की धर्मशाल सी। और जिथे मैणी संगत बनी, जिथे निक्की निक्कियां फौजा बना के जंग करया करते सन, मैणी संगत। गुरु के प्यारे राणी मैणी जी दे दिल च इच्छा सी इस तरह का पुत मेरा भी होवे, मेरा भी होवे। मेरे हजूर का प्रकाश शायर लिखदा, हेमकुंट तो उतर के ब्रह्म योगी किला किबर हंकार दा ढा दिता, सानू लहू चनाउण दा शौक दिता, सर उच्चिया करके मरन दा चाह दिता। बई इन्हां तुरदियां फिरदियां मुरदियां नू पता नहीं कि उन्हें प्यार दिता। पैर कीड़ी ते धरन तो दिल धड़के तुड़कू इन्हां औरंगे नू ला दिता। औरंगजेब वर्गे पापी बादशाह भी जो हजूर का नाम सुन के जिसका दिल धड़कदा सी, गुरु के प्यारे आओ उस हजूर दे प्रकाश की गल आप जी दे सन्मुख दास दा टाडी जथा क्यों कर।
अफसोस, लख लख मुबारकबाद, क्योंकि प्रकाश पुरब है हजूर जी का, इस करके प्रकाश की गल जरूर करांगे, क्योंकि ये भी बड़े दिल गुरदे का कम है। सत्कारयोग प्रधान सरदार सुखविंदर सिंह जी के हजूर असल नानकशाही जंतरी के मुताबिक हजूर जी का प्रकाश पुरब मनाना गुरु के प्यारे तंता दे योग ने। मेरे हजूर का प्रकाश होया बचपन दियां अलौकिक खेडां, जो पक्या सुभाह हिंदुस्तान वासियों का गुलामी के अंदर जीना, और उन्हां दे नाल बड़ा उच्चा सुच्चा बिहेव करना, उसनूं बदलने की कोशिश कर रहे हैं बचपन तो। कदे देखिया मिट्टी बनाने वाला कुम्हार जिस तरह भी चाहे जदों कुम्हार या किली ते उस भांडे नूं जिहड़ा मर्जी रूप दे देवे, लेकिन गुरु के प्यारे जिस वेले पक गया ना उस तो बाद रूप बदलता नहीं। ये बचपन तो ही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए है, बचपन तो ही। पर अफसोस सिखां दे अंदर एरिस्टोक्रेसी इन्नी, अपने घरां दे अंदर भी हिंदी बोलते हैं, घरां दे अंदर हिंदी क्यों? मतेर मां नूं प्यार करदे हो गुरु के प्यारे, अपनी असल मां नूं विसार के मतेरा कदे मावां नहीं बनदियां हुंदियां, कदे नहीं, बहुत घट विरलियां किते आउंदियां ने उदाहरणां, लेकिन अपनी मां नूं छड्ड के, अपनी जिउंदी मां नूं छड्ड के इतनी शाना मता इतिहास फखर करन योग उस नूं छड्ड के अपने घरां दे अंदर इस भाषा नूं असीं गुरु के प्यारे करदे हां। मेरे हजूर जी जे दुनिया ते आके सब तो वध कुर्बानियां, क्योंकि पौने 9 साल की उम्रे पिता का शहीद होना, चढ़ती जवानी के पुत्रां नूं मार, 2 जंग में शहीद होने, 2 नीआं विच चिण के, लेकिन गुरु के प्यारे उस तो बाद की खालसे का एक कारवां, आज़ादी का कारवां, परवानियां का कारवां की रुक गया? नहीं, कुर्बानियां करके भी गुरु के प्यारे मेरा हसूर सिखा नूं ऐसी गुड़ती दे गया, खंडे बाटे दी पौल दे नाल ऐसी गुड़ती दे गया। अज भी खालसे बेशक कुर्बानियां करते रहन, जान चले जावे, सारी उम्र जेलों में सड़ जावे, कि जुल्म दे अगे इन्हां सरकारां दे अगे, जालम सरकारां दे अगे झुक गए ने? नहीं, ये दुष्ट दमन दे पुत्र ने, दुष्ट दमन, दुष्टां दा नाश करने वाला उसके पुत्र ने। कुर्बानी करके जुल्मां ना खैंदे रहंदे ने, जुल्मां दी ईन मनदे नहीं, कुर्बानियां दा भी चलन बाद दस्तूर जारी है, और जालमां दा भी सुभाव कदे बदलदा नहीं, ना बदलिया ना बदलेगा। अज एक गुरसिख लखनौर साहब की धरती ते बैठा, कितने दिन हो गए, कितने दिन मरन वरते बैठे हैं, कादे लई? जो हकी गल है उसनूं मनाउण वास्ते भी मरन वरतना ते बैठना पै रहा। 25 किलो भार घट चुका है। गल की है गुरु के प्यारे? हक की गल है, कोई नाजायज नहीं। हक है कि जदों सजा पूरी हो गई, दुनिया का कोई कानून उसनूं जेल विच रखण की इजाजत हरगिज नहीं देंदा, किते नहीं देंदा। लेकिन पता नहीं इस हिंदुस्तान के अंदर सिखां वास्ते तो कानून भी वखरे ने, कोई दलील अपील वकील की कोई गल ही नहीं। अपनी मंग मनवाउण वास्ते सिख नूं सिर धर दी बाजी लाउणी पै रही है। लेकिन गुरु के प्यारे ना खालसा कदे जुल्मां नूं दरकिनार करके इसके अगे कदे झुकिया, ना कदे झुकेगा। खालसा छाती डाक के इन्ना लड़दा रहा। बेशक अज लोग कह देंगे ने गुरु के सिखां विच इन्नी सिक्खी रही नहीं, बई कितने धड़े बन गए। वो पंथ दे मालका अज पंथ विच भी बन गए ने, भावें धड़े किन्ने। देखण वाली ये गल के रड़े किन्ने, सूली चढ़े किन्ने गए, बिच दीवार दे मड़े किन्ने। असी अज भी मीरी हाँ, आशकां चों अपने पिता की रमज पछाणदे हाँ। असी अज भी तली ते सीस धर के गली यार दी लंघना जानते हाँ। सानू अज भी अपना ओ अमीर विरसा भुलिया नहीं। अज भी बेशक जुल्मां दी चक्की उसे तरह चल रही है, लेकिन सिखां दी उदासता, सिखां दा ओ कारवां, ओ परवानियां दा कारवां गुरु के प्यारिओ कदे बंद नहीं होया, ना रुकिया ते ना कदे मुक्या। ना असीं सरकारां अगे झुकिया ना झुकांगे, और ना अपने ते होए हमलियां नूं भुल्लिया ना भुलांगे। नाल एक गल होर के ना बख्शांगे। कुर्बानी करके भी सूरमे जुल्मां दे करन वालियां सरकारां नूं इन्हां नूं वक्त पाई रखणगे, क्योंकि दुष्ट दमन दे पुत जुल्मां ना खै के सच दी लड़ाई नूं फेर जारी रखदे।
ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਗਏ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਗਏ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਗਏ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਗਏ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਗਏ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਗਏ। ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਝੁਲਮਾਂ ਨਾ ਖੈਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਝੁਲਮਾਂ ਨਾ ਖੈਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਚੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਚੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਕ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕੰਟਿਆਂ ਨੇ ਪਾੜ ਤੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕੰਟਿਆਂ ਨੇ ਪਾੜ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਝੁਲਮਾਂ ਨਾ ਖੈਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਝੁਲਮਾਂ ਨਾ ਖੈਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੀ ਸਾਜਿਆ, ਰੈਤਾ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਨਵਾਜਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਸਾਜਿਆ, ਰੈਤਾ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਨਵਾਜਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਸਾਜਿਆ, ਰੈਤਾ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਨਵਾਜਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਸਾਜਿਆ, ਰੈਤਾ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਨਵਾਜਿਆ। ਕੋਪਰੀ ਲਾਈ ਤਾਰੂ ਸੂਰਮੇ, ਕੋਪਰੀ ਲਾਈ ਤਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਝੁਲਮਾਂ ਨਾ ਖੈਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਝੁਲਮਾਂ ਨਾ ਖੈਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦ ਆਇਆ ਵਧਾਲੀ ਸੀ, 16,000 ਕੰਨਿਆ ਬੰਦੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਦਾਲੀ ਸੀ, 16,000 ਕੰਨਿਆ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਦ ਆਇਆ ਵਧਾਲੀ ਸੀ, 16,000 ਕੰਨਿਆ ਬੰਦੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਦਾਲੀ ਸੀ, 16,000 ਕੰਨਿਆ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਅਬਰਤ ਅਣਖਲੀ ਖਾਲਸਾ, ਓਏ ਅਬਰਤ ਅਣਖਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਝੁਲਮਾਂ ਨਾ ਖੈਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਝੁਲਮਾਂ ਨਾ ਖੈਦੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਖੇਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਖੇਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਖੇਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਖੇਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੱਸੀ ਕੋਲਜੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਾਰਗੀ,
पाक नू याद रखिया। हजूर ने कहा सी ना, अत खुशी दे पलां दे अंदर आनंदपुर दी धरती ते इन गरीब सिखन को देओ पातशाही, याद करे हमारी गुरियाई। इन गरीब सिखन को देओ पातशाही। पातशाही की बख्शी? सिखा ने वड्डे तो वड्डे हाकम दे नाल, जालम दे नाल मत्था ला लिया, जालम दे नाल। एक गल बेनती कर दिया, सरकारां दे नाल मत्था लाना गुरु के प्यारे कोई खालसे दा शौक नहीं, लेकिन जदों सरकारां इंसाफ नहीं करनगियां, इंसाफ करना खालसे दा शौक है। इंसाफ करना, इंसाफ ते पहरा देना, सच बोलना, सच ते पहरा देना, धर्म युद्ध लई हमेशा तैयार रहना, श्वास श्वास सिमरन करना, गरीबां लई, अनाथां लई, दर्दमंदां लई हमेशा तैयार बर रहना। एक खालसे दा धर्म है, खालसे दा। इसे करके गुरु के प्यारे इस दे अंदर कितने जेड़े दूसरे धर्मां नूं मनण वाले उन्होंने भी इस दे अंदर शिरकत की। उन्होंने भी दस जिक्र करता है, शायद 10 ने लुधियाने की धरती ते जिक्र किया सी कि एक पादरी दा पुत्र इंग्लैंड की धरती तो इधर हिंदुस्तान दे पूरे दे दर्शन करना आया। जिस वेले आनंदपुर की धरती ते पहुंचा, रहराज साहब का शाम का समा, रहराज साहब का पाठ होके अरदास हो रही सी, अरदास हो रही सी। सारे सिख हथ जोड़ के अरदास दे विच जुड़े खड़े सन। उसने गाड़ी नूं पूछया, भई ये सारे खड़े क्यों ने, काफी समा बीत गया। वो कहंदे गॉड दे अगे प्रे कर रहे ने। प्रे कादे वास्ते कर रहे ने? नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सरबत दा भला। ये सरबत दे भले दी प्रे कर रहे ने। वो इतना हैरान होया, इतना डिसिप्लिन, रंजीत नगारा वज रहा, हथ जोड़ के खड़े ने। जदों जयकारा बुलाया गया उदों सारे बैठे, वो भी नमस्कार करके गुरु नूं। इतना डिसिप्लिन। उसने क्या, मैं इस बारे अध्ययन करना चाहना। किताबा लैके जिस वेले अध्ययन किया, इतना प्रभावित होया, कहन लगा ये सिर्फ सिखां दे घर च पैदा होने वाले ही जो गुरु दी पौल है, अबे हयात है, ये सिर्फ सिखां दे घरां च रहन वाले पी सकते हैं। कहते ने पूरे विश्व का भला लोचदे, पूरे विश्व चो कोई भी गुरु का सिख बन सकता है। जेड़ा भी बन गया वो जिथे दा मर्जी रहन वाला, ओदी जात जो मर्जी है, वो एक बाटे दे विचों घुट्टां भरदा अमृत दियां, एक बाटे दे विचों मूँह ला के आखण लगा तो बहुत सौखा रहा है। मैं भी इतने बड़े पैगंबर दा जिसने धर्म दे उत्ते अपने पुत्र कुर्बान कर दिते, मैं भी ओदा पुत बनना चाहना। उसने खंडे बाटे दी पौल छकी। वो गुरु दी आग्या विच खड़े सिखां नूं तक के बनिया सी। हुक्म ना आया, एडे ते ओदा नाम रखा गया सरदार आग्यापाल सिंह खालसा। हुण ये मिस्टर जॉन तो जदों आग्यापाल सिंह खालसा बन के पहुंचा, पादरी दा पुत है, सारे पासों बड़ी विरोधता हुई। कहन लगे दसो, एक पादरी दा पुत सिख धर्म में प्रवेश कर गया, तुसी अपने धर्म की सिक्ख्या की दिओगे? उस बाप ने बड़े यतन किए, क्योंकि धर्म कोई भी माड़ा नहीं हुंदा, लेकिन सिख धर्म अजिहा है कि किसी धर्म ते भीड़ बने। सिख धर्म वाले ये नहीं कदे सोचते कि ये साडा है या किसी का। मैनू माफ करियो, दास किसी का नाम नहीं लेंदा। एक बार आ रहे सां पुणे की धरती तो, दास प्रोग्राम ला के जदों आ रहे सी, रस्ते में एक इधर कोई देहधारी है, गुरु का डेरा, गुरु के प्यारे देहधारियां ने डुबिया होया सानू। एक देहधारियां दे डेरे, एक नशियां दा छेवां दरिया, ते तीसरा गुरु के प्यारे ये साडियां सरकारां जेड़ियां उत्थे जाके मत्थे टेकदियां। तिन्ने ही इको जिहे अपराध दे सांझीवाल ने पंजाब नूं रसातल वाल धक्कण दे, तिन्नों ही जिम्मेवार ने। किसी डेरे की संगत सी गड्डी विच बैठी, वो लंगर वरताउण लगे। खैर असीं भी आए सां, काफ़ी दूरों थक के आए सां।
ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸੀਆਂ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਗਈ ਦਾ 250 ਲੰਗਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲੀਦਾ 250 ਸੀ, 245 ਸੀ, 55 ਸੀ, ਇਤਨੇ ਲੰਗਰ 1-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲੰਗਰ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਰੁਕਣ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਫੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ? ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਛਕੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਆ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਘਰ। ਮਾਂ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਹਜੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਛਕੋ, ਦੇਖ ਸਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਕੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਣਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿੱਖੀ ਹਜੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਦਣ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। कितने हैरान होए। गुरु के प्यारे इतिहास गवाह है धर्म दे। वो ठेकेदार वो पादरी सिख इतिहास नूं पढ़ के पूरे दोनों ही जाने, वो भी गुरु घर दे श्रद्धालु बने, सिख बने, गुरु नानक दे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सिंह बने। ये सिख धर्म है, ये सिख धर्म। ये गल वखरी। अज धर्म दे ठेकेदारां ने पार्टी भी पंजाबी बना दी,
ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਹਮ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਕੇ ਵਾਲੀ ਹਮਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, दीन मजहब का युद्ध जो किना खंडा फड़िया दो धारा है, दीन मजहब का युद्ध करने वाले रह ही नहीं गए, रहन गए होंगे तो सिरसे वाले उस पखंडी साध की फिल्म पंजाब च रिलीज़ हो जाती, कौम के हीरे ते पाबंदी लाती, उत्ते कहते असीं ला नहीं सकते क्यों उत्थे तुहाडा हक ज़्यादा बनता सी, कौम के हीरे फिल्म ते पाबंदी लाती, किते तुहानूं इतिहास अपना ना पता लग जाए, पता क्यों नहीं गुरु के प्यारे हो, कल्ले कल्ले दे फोन ते फिल्म पहुँच गई, देखते सारिਆਂ ने ਲਈ सरकारां पाबंदी ला के करनियां की, ਇਹਦੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਲੈਣ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲਿਆ ਸਿੱਖਾ ਕਿਸ ਵਸਦਾ ਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਬਈ ਗਾੜਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪੂਜਿਆ ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਬਈ ਫਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਨਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਓਏ ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾ ਖਰੀਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, और मौत दी भी परवाह नहीं करती, किड्डी बेपरवाह है सिक्खी, गुरु अर्जन दे छाले तक के कातल कहंदा ओए आ है सिक्खी, देगा भाई दयाले दा ते मती दास दा आरा सिक्खी, ओए सी इस गढ़ विच सिर कटवा के लभदी है सरदारा सिक्खी, अजकल दे मनमतिया सिखा ओ मनमती लीडरा, अजकल दे मनमतिया लीडरा, मनमत नहीं गुरमत है सिक्खी, जत है सिक्खी, सत है सिक्खी, मानवता दा तत है सिक्खी, दसम पिता दे लाड लड़के चों बच्चियां दी रत है सिक्खी, ओए सरकारां की इन्हां दा प्यो भी जोर ला लवे, सरकारां जुल्म करदियां रहियां लेकिन शहीदां दा सच्चे सुच्चे अकालियां दा कारवां अकाली, ए अकाली पार्टी ना समझ लियो, ए अकाली गुरु अकाल पुरख दे भरोसे ते रहन वाले अकाली, इन्हां सिंघां दा काफला बा दस्तूर इसे तरह जाए। है, हो आउंदी हर सरकार सिखाते कहर कमाउंदी है।
टायर सड़े कई करे वतीरे ने हो गल विच पाके टायर सड़े कई करे वतीरे ने ओ झूठे करे मुकाबले देखी फिर चलाਉਂਦੀ ਐ ओ झूठे करे मुकाबले देखी फिर चलाਉਂਦੀ ਐ आउंदी हर सरकार सिखाते कहर कमाउंदी है हो आउंदी हर सरकार सिखाते ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਐ हो लाड़त मोदे अज कल से हो हो लाड़त मोदे अज कल से इस सरकारां नू नाल खून ते लिख के मिल के 10 विचारां नू हो नाल खून ते लिख के मिल के 10 विचारां नू ਉਹ ਖੂਨ ਤੇ ਹੰਝੂ ਕਲਮ ਢੋਲ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਐ ਖੂਨ ਤੇ ਹੰਝੂ ਕਲਮ ਢੋਲ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਐ होए हुंदी हर सरकार सिखाते कहर कमाउंदी है हो हुंदी हर सरकार सिखाते कहर कमाउंदी है हो हुंदी हर सरकार सिखाते कहर कमाउंदी है ਹੋ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਸੁਭਾਅ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਸੀ ਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਪਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। तो गुरु के प्यारे बाबा साहिब सिंह बेदी जी जंगल में रहंदे सन, क्योंकि हमेशा जलावतनी का जीवन, कितने सिंह बाहर जाओ तो कितने सिंह जलावतनी का जीवन जी रहे हैं। जेड़े इत्थे ने बचपन में गए दाड़ियां भी चिट्टियां हो गई, उम्रां बीत गई, पता नहीं सरकार उन्हां विचों किहड़ा अतवाद पालदी है। गुरु के प्यारे बाबा जी दे गिरफ्तारी वारंट जारी होए सन, सरकार दे खिलाफ सच दसन करके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ CID ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਖ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਠਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ। ਉਸਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਛੱਪਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਅਨਾਥ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾ ਕੱਸ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਤੋਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈ। ਬੱਚੀ ਨੇ 4 ਹੀ ਫੁਲਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, 2 ਆਪਣੇ ਲਈ, 2 ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, 2 ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੰਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ 4 ਫੁਲਕੇ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, 4 ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਫੁਲਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, गिरफ्तार करा या ना करा, खा के अन नमक हरामी ना करा, लेकिन वड्डा इनाम दिसदा सी। साडे पंजाब दे भी अंदर किन्ना चिर अपने पंजाब वाले दस्तारां वालियां ने, दस्तारां वालियां ने सिखां दे खून दी होली खेडी, दस्तारां वालियां ने इनाम की खातर, अहुदियां की खातर, रैंक लैण की खातर। गुरु के प्यारिओ हुण इनाम वड्डा दिसदा सी। सवेर नूं फेर कहंदा दिल तां नहीं करदा, पर बाबा जी मेरी ड्यूटी है, बन के तुर पिया। ये भी कहंदे ने ड्यूटी है, ड्यूटी ये नहीं कहंदी मजलूमां ते जुल्म करो, कोई ड्यूटी नहीं कहंदी। गुरु के प्यारे जदों बन के तुरिया, जंगल दे विच छोटा जिहा टोबा जांदे बाबा जी दी नज़र पै गई, उहदे विच एक बिच्छू डुब रिहा सी। बिच्छू डुब रिहा सी। बाबा जी कहंदे जू मुश्कां एक हत्थ दियां मेरियां खुल्द में मश्कां ते मैं इहनूं बचा लवां। कहंदा छड्डो परे, पता नहीं किन्ने डुबदे होणे। बाबा जी कहंदे सिख दियां अखां दे सामने, सिख दियां अखां दे सामने कोई लाचार है, मजबूर है, ते सिख दा फर्ज है ओहदी मदद करना। हथ खोलिया रस्से नालों, बाबा जी उसनूं हथ ना फड़ के बाहर कड्ढण लगे।
ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਡੰਗ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। उसने डंग मारिया, पीड़ होई, बाबा जी ने हाथ छड़ दिता झटके। दूजी बार फिर चुक्या, फिर उसने अपने सुभाव के मुताबिक डंग मारिया, उंगलां तां नीलियां हो गई। बाबा जी ने फिर तीजी बार जो 3-4 बारी हो गया, इनू मुहम्मद खान गुस्सा आ गया, कहने लगा बाबा जी की करदे हो, वो बार बार डंग मारी जांदा, तुसीं फिर बचाई जांदे हो, डंग मारदा फिर बचाउने, छड्ड क्यों नहीं दिंदे, डुब्बण दिओ। बाबा जी कहंदे सज्जणा गल इह है, डंग मारना ओहदा सुभाव है, डंग मारना ओहदा सुभाव है, उस नूं बचाउणा, डुबदे नूं बचाउणा सिख दा सुभाव है। जे डंग मारन दा अपना सुभाव नहीं बदलदा ते मैं इस नूं बचाउण दा अपना सुभाव किवें बदल दिआं। हुण सरकारां दा सुभाव है सच नूं मिटाउणा, सच्चे बंदे नूं मिटाउणा, कूड़ नूं उभारना, ये सरकारां दा फर्ज है। डंग मारना ਜਾਂ गुरु के प्यारे साडे आगूआं दा है, जिन्हां ने पता नहीं पंथ नूं रसातल विच जाण वास्ते अजे किन्ने यतन होर करने। डंग मारना सुभाव इन्हां दा, लेकिन मुल्क दी पंथ दी खातर फिर अगे डटना ये खालसे दा धर्म है। बेशक ये दिल्ली दे तख्त ते बैठण वालियां जरवाणियां सरकारां सिखां नाल जितने मर्जी वितकरे करन, लेकिन गुरु के प्यारे अज भी सांबा सैक्टर चो गोली चले, बारामुला तो चले, कुपवाड़ा तो चले, भावें पुंछ तो चले, कश्मीर तो श्रीनगर तो किते भी चले, सब तो पहला एक सिख दे हिरदे ते ठंडी हुंदी गोली, उस तो बाद किसे तक पहुंचती। जितनियां मर्जी उदाहरण देख लियो, आ कारगिल दी पहाड़ी नूं देख लो, सिखां ने सर कीता ना, बेशक किसे नूं इनाम राष्ट्रपति जिन्हां नूं मर्जी देई जावे, इतिहास नाल वितकरा करदे आए ने, लेकिन अजल दे रोज हशर दे रोज हिसाब होवेगा जरूर। गुरु के प्यारे इन्हां दा सुभाव है डंग मारना, साडा सुभाव परोपकार करना, वो अपना सुभाव बदलते नहीं, इस करके अपना सुभाव असीं कदे बदलांगे नहीं परोपकार करन दा। ये साडा सुभाव है, साडे बापू बाजा वाले ने दस्सिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दस्सिया, इस करके असीं अपना सुभाव बदलांगे नहीं, क्योंकि उन्हां दा नहीं बदलना सुभाव, असीं भी परोपकार करन दा बदलना नहीं। ये मेरे हजूर दा उशाना मता इतिहास, उन्हां दे प्रकाश दिन ते जे सच दी गल ना करिए, कले जन्म की गल करिए, जन्म तो है ही अनमोल, उन्हां दा प्रकाश होया तो गुरु के प्यारिओ अज असीं इत्थे जुड़े बैठे हाँ, ये उन्हां दे प्रकाश का कमाल है। लेकिन उन्हां दे प्रकाश तो बाद जो सिक्ख्या उन्होंने सिखां नूं दित्तियां, जो जंगा 22 धार दे राजियां दे नाल उन्होंने कीतियां, वो भी सच ते इंसाफ वास्ते सन। इस करके जे बापू ने 14 जंगा कीतियां, साडे हिस्से तो कई 14 लाख आउंदियां ने। इस करके गुरु के प्यारे जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम ते लड़ना सीखो अपने हकों की खातर। सो खालसा है खालसा सो जो चढ़े तुरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। जंग किते परवारना नहीं, जंग इन्हां कठिनाइयां के खिलाफ, जंग इन्हां जुल्मां के खिलाफ, जंग इस वितकरियां के खिलाफ खालसा हमेशा जंग जारी रखेगा। 10 दे जथे विच बीबी कुलजीत कौर खालसा, बीबी नानकी कौर खालसा, सुरंगी ते सादे रहस भाई दलविंदर सिंह खालसा, दास गुरु घर दा झाड़ू बरदार पुष्पिंदर कौर खालसा, ट्रिपल गोल्ड मैडल स्टडी जथा आप जी का अपना जथा है। जदों सेवा का मौका दोगे जी तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होवांगे। बहुत धन्यवाद है सत्कारयोग प्रधान साहब मेरे वीर जी सरदार सुखविंदर सिंह जी, सच ते चलण दा सुभाव ते है ही, लेकिन दास ते जथे नूं भी हमेशा नवाजदे ने, अपनियां भैणां वाला प्यार दिंदे ने। बहुत बहुत सत्कार है। रब वर्गियां संगतां दा जगह बेशक थोड़ी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे नूं जगह दे के तुसीं बैठण दा यतन करदे हो। आप जी वालों बहुत सारे इनाम आए ने। बापू बाजां वाला चढ़दियां कला हर मैदान फतेह बख्शिश करे, एक तो नेक दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करे। मेरे छोटे वीर इन्हां वालों बहुत सारी माया आई। वैसे पता नहीं है किद्दां नज़र आ जाते, मैं हैरान रह के देख के, क्योंकि 6 महीने बाहर रहना हुंदा, 6 महीने इत्थे। ये ने प्रवासी ढाडी जथा जिहड़ा संगतां दी सेवा विच समय समय ते जदों इत्थे आउंदे ने उदों संगतां दी सेवा विच पहुंचदे ने। तो वाहिगुरू इन्हां नूं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करे, क्योंकि साडे पंजाब दीआं धीआं दा सुभाव हुंदा कि बाबल दा वेड़ा हमेशा वसदा रहे। ये मेरे वीर ने, छोटे वीर ने, वाहिगुरू हमेशा इन्हां नूं तरक्कियां बख्शे, इन्हां नूं सत्ते खैरां 9 निदा 18 सिद्धां अकाल पुरख इन्हां नूं बख्शिश करे। कलम भी बड़ी वधिया चलाउंदे ने, वाहिगुरू इन्हां दी कलम नूं होर रवानी बख्शे। तो गुरु के प्यारे दास नूं बुलाओ फतेह ते पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। बाहर एक बुजुर्ग बैठे ने गुरसिख